और अब बात करेंगे अमेरिका से जुड़ी खबर की, क्योंकि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी आज हुई है। दूसरी बार लेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ। तो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनेंगे डोनाल्ड ट्रंप। 40 साल बाद इंडोर में होगी ओथ सेरेमनी। तो फिलहाल देखिए, ट्रंप सरकार जैसे ही बनने की घोषणा हुई उसके बाद से ही हमने कई बड़े कटाक्ष भी देखे जो बाइडेन के सरकार पर भी, किस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने कई इससे पहले हमले किए थे। और अब आज ताजपोशी होनी है, यानी कि 40 सालों के बाद इंडोर में ओथ सेरेमनी का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही माना जा रहा है कि इस बार के इस कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप ने पहले से ही ये तय कर लिया है कि आखिर उन्हें अपने इस कार्यकाल के दौरान क्या क्या चीजें करनी है। 47वें राष्ट्रपति के तौर पर वो शपथ लेने जा रहे हैं। अमेरिका में इसे इनॉग्रेशन डे यानी अनावरण दिवस भी कहा जाता है और अमेरिका के इतिहास में इस आधिकारिक दिन की अपनी अलग मान्यताएं भी मानी जाती हैं। साथ ही शपथ ग्रहण के दिन एक जश्न, परेड से लेकर नाच गाने के लिए आयोजन तक, शपथ ग्रहण का मौका अमेरिका में एक बहुत बड़ा आयोजन माना जाता है। और आज का वो दिन बेहद ही खास अमेरिका के लिए। साथ ही अमेरिका की ओर से तमाम देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों को भी आमंत्रित किया जाता है। वीवीआईपी गेस्ट भी इसमें आमंत्रित रहते हैं। तो फिलहाल ये एक बहुत बड़ा दिन है आज अमेरिका के लोगों के लिए भी। और अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर जब डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेंगे तो उस दौरान उनके लिए भी ये पल बेहद खास होने वाला है। Tomorrow at noon, the curtain closes on 4 long years of American decline, and we begin a brand new day of American strength and prosperity, dignity and pride. Bringing it all back. Once and for all, we're going to end the reign of a failed and corrupt political establishment in Washington, a failed administration. We're not going to take it anymore. We're going to stop the invasion of our borders. We're going to reclaim our wealth. We're going to unlock the liquid gold that's right under our feet, liquid gold. We're going to bring back law and order to our cities. We're going to restore patriotism to our schools, get radical left, woke ideologies the hell out of our military and out of our government. And we are going to make America great again. तो देखिए, वहीं अगर डोनाल्ड ट्रंप के सफर की बात की जाए तो 14 जून 1946 को न्यूयॉर्क में डोनाल्ड ट्रंप का जन्म हुआ। 30 से ज्यादा फिल्मों में एक्टिंग भी कर चुके हैं। फिल्मों में एक्टिंग और फिर रेसलिंग की दुनिया में भी कदम रख चुके थे। इसके बाद रियल एस्टेट कारोबारी के तौर पर भी उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। प्रेसिडेंट बने। 2 बार चुनाव जीतने वाले यूएस के दूसरे राष्ट्रपति बन चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। 41 साल की उम्र में रिपब्लिकन पार्टी में शामिल हुए और 7 बार डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पार्टी बदली थी। तो 2012 फाइनली वे रिपब्लिकन में लौटे और 2016 में वे पहली बार राष्ट्रपति बने, चुनाव जीते। 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में बाइडेन से हारे थे। 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में अब उन्हें दोबारा भारी बहुमत के साथ जीत मिली, जिसके बाद से 47वें राष्ट्रपति के तौर पर आज शपथ ग्रहण करेंगे। फिलहाल देखिए, राष्ट्रपति के तौर पर अब किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अपनी भूमिका आगे निभाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये वो शख्स जिसको एलन मस्क ने भी समर्थन दिया था। तो एलन मस्क की ओर से भी जिस तरीके का समर्थन मिला और उसके बाद से अच्छी जीत भी दर्ज की, इसके बाद भी स्वागत और
समर्थन के तहत ही जिस तरीके से कई ऐसी हमने अब तक प्रतिक्रियाएं भी देखी है कि डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के पहले से भी कई लोगों की ओर से भविष्यवाणियां की जा चुकी है कि अब अमेरिका में बहुत से बदलाव इस बार आप देख पाएंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से इस वक्त हमारे संपादक ओम प्रकाश जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन उम्मीद इस बार ये कि इस बार के कार्यकाल में बहुत कुछ वो अपने साथ बदलाव लेकर के आएंगे और पहले दिन से ही वो फर्क नजर आना शुरू हो जाएगा। जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्री प्रेसिडेंशियल स्पीच में जो घोषणाएं की हैं, उनको अगर अमली जामा पहनाते हैं तो निश्चित तौर पे उन्होंने पहले ही अपनी स्पीच में राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के जस्ट पहले जो उन्होंने स्पीच दी उसमें कहा है कि फिर से अमेरिका को ग्रेट बनाना है और इसके लिए अमेरिका की बॉर्डर सुरक्षा की बात हो, अमेरिका में इन्वेस्टमेंट की बात हो, अमेरिका के टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट की बात हो या अमेरिका को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देशों में एक बनाने की बात हो, उसको लेकर वो काम करेंगे। और आपको बता दूं, जो सूत्र के हवाले से खबर आ रही है, आज पहले दिन ही वो ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 100 से ज़्यादा जो है प्रेसिडेंशियल जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स होते हैं उसको पास करेंगे, जिसमें कई महत्वपूर्ण ऑर्डर्स हैं। जैसे 2021 में जब डोनाल्ड ट्रंप हार गए थे और उस समय जो वॉशिंगटन डीसी में जो ट्रंप के समर्थक आंदोलन पर उतर आए थे, उनको गिरफ्तार किया गया था, उनको सजा दी गई थी, उन सभी को माफ़ करेंगे। इसके अलावा जो बॉर्डर है उसको लेकर वो कुछ मेजर अनाउंसमेंट करेंगे आज। इसके अलावा जो मिडिल ईस्ट में क्राइसिस है या रूस यूक्रेन जो वॉर चल रहा है उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने कहा है कि उसके लिए पहल करेंगे, घोषणा करेंगे। इसके अलावा जो अमेरिका में जो इन्वेस्टमेंट है उसको वो बढ़ावा देंगे, अमेरिका में जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है उसको बढ़ावा देंगे, अमेरिका में जो आयरन डोम टेक्नोलॉजी है उसको विस्तार देंगे और अमेरिका को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने कहा है कि अमेरिका में भी अत्याधुनिक जो है आयरन डोम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अमेरिका की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा। तो इस तरह से ट्रंप ने बहुत कुछ जो है वो अपनी घोषणाएं कर दी हैं कि आने वाले दिनों में वो क्या करने वाले हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि भारतीय समय अनुसार जब 10:30 बजे रात में उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा और उसके बाद जो स्पीच देंगे तो वो अपने अमेरिका के आने वाले 4 सालों का खाचा खींचेंगे कि अगले 4 सालों में वो क्या करेंगे अमेरिका के लिए। तो निश्चित तौर पे एक ऐतिहासिक दिन है और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दूसरी बार और अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में आज शपथ लेंगे।